योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। घुटने के दर्द से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, कोणासन, भुजंगासन, हस्त पादांगुष्ठासन, वीरासन और पवन मुक्तासन। कोणासन, दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई से ज्यादा दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को बगल में कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। कमर के ऊपरी भाग को दाहिनी ओर झुकाते हुए दाहिने घुटने और कोहनी को बिना मोड़े दाहिनी हथेली दाहिने पैर पर लगा दें। बाएं हाथ को जमीन के समानांतर सिर के ऊपर रखते हुए फैलाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर इसे दोहराएं। कोणासन पीठ दर्द को दूर करने में और गलसों के सूजन के उपचार में उपयोगी। शरीर हल्का होता है, चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है, खांसी दूर करता है और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां: मेरुदंड और कटी से अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भुजंगासन, पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी। वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली। पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। हस्त पादांगुष्ठासन, दाएं पैर पर खड़े होकर बाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ लें। बिना घुटने मोड़े कमर के स्तर पर आगे फैला लें और सिर को आगे झुकाकर माथे को बाएं घुटने के ऊपर लगा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। हस्त पादांगुष्ठासन पैरों, घुटनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। लंबाई बढ़ाने में भी उपयोगी। वीरासन, दोनों पैरों के ऊपर सीधा खड़े होकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर 90 डिग्री कोण पर रखें। दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियों को बाएं घुटने पर रखकर शरीर को ऐसे ऊपर उठाएं कि बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री कोण से मुड़ा हो और दाएं तलवे को ऊपर की ओर रखते हुए दायां पैर पूरा सीधा हो। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें। बाएं हाथ को सामने की ओर जमीन के समानांतर सीधा रखें और दाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर ऐसे रखें कि कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा जमीन के समानांतर सीधा और पेट से लगा हुआ हो। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें।
दूसरी ओर के लिए इसे दोहराएं। वीरासन के अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और निद्रा का समय उत्तम करने में ये सहायक होता है। वक्ष स्थल चौड़ा होता है और कमर पतली होती है, आलस्य दूर करता है, जांघों, घुटनों, टखनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैर को सीधा रखते हुए घुटनों से मोड़कर ऐसे रखें कि घुटने वक्ष स्थल से लग जाएं। दोनों हाथों को पैर के ऊपर परस्पर लपेट लें और सामने की ओर सीधा देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पवन मुक्तासन के अभ्यास से पैरों में रक्त परिसंचरण सुधरता है, जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायक, पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, कब्ज, पेट से वायु संबंधी समस्याओं और पाचन तंत्र में सुधार होता है, पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। उपयोगी युक्तियां: सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट का सेवन करें। सुबह खाली पेट मुट्ठी भर मेथी दाना खाएं और रात को सोने से पहले मेथी दाना निगल के सेवन करें।